हाँ दोस्त, मैं फिर आ गई मेरी एक छोटी सी कहानी और लेके। जब मैं ऊपर में कल मैंने बताया था कि ऐसी ऐसी बात है कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जो शायद आप लोगों को नहीं पता है। तो ऊपर रूम में ऐसा ऐसा हादसा हुआ। जब मैं ऊपर में थी तब मेरे घर के मैंने ऊपर से देखती हूँ एक शेरवानी पहना हुआ लड़का है जिसका गला ही नहीं है। उसका गला कटा हुआ था और वो शेरवानी था और उसका हाथ देख रही हूँ बहुत काला था, जो एक्चुअली भूतों का होता है। तो मैं डरी नहीं, थोड़ा सा भी मुझे डर नहीं मतलब डर हो क्या, मतलब मुझे लगता है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो और ये बात दिमाग में रखना, भूत प्रेत भगवान उजाले में आ जाएगा, अंधेरे में आ जाएगा, हर वक्त आ जाएगा, ठीक है, आपको डराएगा नहीं। लेकिन भूत आपको डराता है और भूत जो होते हैं वो अंधेरे का फ़ायदा उठाता है, ठीक है। ज़्यादातर भूतों का जो कांड होता है वो अंधेरे में ही होता है, उजाले में नहीं होता। तो कभी भी मुझे लगता है कि अगर मैं लाइट में हूँ तो कोई भूत प्रेत मुझे नहीं पकड़ सकता। हाँ, लेकिन अगर मैं अंधेरे में हूँ तो इजीली वो भूत मुझे पकड़ सकता है। तो जिस रूम में थी उसमें मेरा लाइट जल रहा था, तो डरने वाली कोई बात नहीं थी उस टाइम। तो देख रही थी, मतलब डर तो ऑब्वियसली लगता है। तो देखती हूँ कि शेरवानी पहना हुआ, नीचे गला कटा हुआ एक सर, वो मेरी तरफ ही देख रहा है। एक्चुअली वो मेरे ही लिए आया है। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा भाई तू कौन है रे, तू कौन है। उसको थोड़ा डर लग गया कि उसे कोई बाकी लोग ना देख ले, तो वो थोड़ा साइड हो गया। इतने में मेरे पापा आ गए और मुझे लेके मेरे रूम के अंदर ही बंद कर दिया। उन्होंने मेरी कोई भरोसा नहीं किया। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है मेरे साथ। एक तो मैंने भगवान वाला सिचुएशन बताया, एक है हमारे घर के सामने एक नाग देवी है। नाग देवी का पेड़ है, मतलब सांप, माँ मनसा देवी का पेड़ है, जो नागिन है, इच्छाधारी नाग कहते हैं जैसे आप लोग। उनका पेड़ है, उनको देख के मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। उसी के बीच में उनको रिपीट बाय रिपीट पूरे बहुत टाइम तक 2-3 दिन जो थी, एक सेकंड भी नहीं छोड़ा उनको, क्योंकि माँ मनसा दिखने में बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि दुनिया में सारी देवी देवता दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन जो ये नाग देवी हैं, जो माँ मनसा देवी हैं, ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं और इनमें कुछ नेचुरलिटी पावर है जो सब में नहीं है। तो बचपन से ही इनके लिए मुझे एक दिल में प्यार आ गया था इनके लिए। तो इनका पेड़ सामने ही है, जो मैंने देख के इनको बोला, माँ आप तो बहुत सुंदर हो, आप दुनिया की पहली लड़की हो जो इतनी सुंदर हो। और मैंने उनको बहुत सुंदर 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 बोला नींद में। काफ़ी देर बोलने के बाद कोई एक सांप आती हैं और सांप में एक चेहरा होता है, ठीक है। उन्होंने बड़े प्यार से बोला, ना गुस्से से, ना कुसी से, ना डांट के। उसने बड़े प्यार से ऐसे बोला, देखिए ऐसे मानिए सांप है और उनका मुंह है। उन्होंने बोला, बंगाली में बोल रही हूँ फिर हिंदी में बोलूँगी, देख আমাকে পটিয়ে না কোনো लाभ হবে ना, আমার চেলাদের পটা। बोला कि देख मुझको पटा के ना कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे चेलों को पटाओ। ये बोलते ही मैंने उन्हें ऐसे पकड़ने की कोशिश की। जब तक मेरी आँख खुली वहाँ पे कोई नहीं था, मतलब वो सपने में मेरी आई और उन्होंने कहा कि मुझे मत पटाओ, मेरे चेलों को पटाओ, क्योंकि मुझे पटा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो जो मेरे लिए एक मेमोरिटी है कि माँ मनसा देवी खुद चल के आई हैं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये तो गई माँ मनसा देवी की बात। अब बचपन में क्या हुआ, तब शायद मैं 5-6 साल की थी, लगभग 7 साल 5 साल की थी, तब 2 या 3 में पढ़ती थी। याद नहीं है यार कितनी साल की थी, मुझे भी डायरेक्ट पता नहीं है, लेकिन छोटी थी मैं। और मेरी माँ काली की बहुत भक्त हैं, हमेशा माँ काली करती रहती हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे बहुत गुस्सा आता था। अरे मैंने माँ काली को बोला, तू डायन है। मैंने बोला कि अगर सच में माँ काली है
तो मैं इतनी गाली दूंगी, उन्हें आना ही पड़ेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा। मैं रास्ते में जा रही थी, मैंने कहा डायन, सुअर की औलाद, राक्षसी है तू, राक्षसी। तू मेरी माँ को सपने में दिखा सकती है, लेकिन कभी मेरे सपने में तो आती नहीं है। मैंने क्या पाप किया है तो मुझे प्यार नहीं करती? तू स्वार्थी है, तू डायन है, तू राक्षसी है, तू ये है, तू वो है। पूरे रास्ते में मैं गाली गलौज करती करती आई। उस टाइम मैं बदन पे कोई कपड़े नहीं पहनती थी, एक पैंट ही पहनती थी और काफ़ी छोटी थी, तो मैं ये सब नहीं पहनती थी। तो उस टाइम बाल भी थोड़े लंबे थे और खुले रख के आ रही थी, जो भी है। तो मैंने उनको बहुत गाली गलौज दिया। हुआ क्या कि ठीक है, कुछ पता चला नहीं। मैं सारा दिन खेली दोस्तों के साथ। अब रात को सोने का टाइम हुआ तो पापा, मम्मी और मैं सो गई। मैं दीवार के साइड सोई थी, तो मेरे को थोड़ा ऐसा हाई उठता है ना, तो हाई उठा। फिर मैंने आंखें खोली तो एक लड़की दिखी जो सांवली थी, लेकिन सांवली में बहुत ही खूबसूरत थी। पहले तो उनको मैंने देखा, अब उसमें भूतनी भी हो सकता है, आप लोग सोच रहे हो ना, एक लड़की देखा तो। अब मैं बता रही हूँ वो मुझे क्यों लगा कि वो माँ काली है। उनके साइड में ये मानो कि मैं हूँ, और ये जितनी भी जगह है इनमें लाइट जल रही है, मतलब एक सूर्य का प्रकाश, एक सन को देखती है ना सूर्य, उनके पीछे बहुत लाइट आ रही थी। एक सूर्य, उनके पीछे एक सूर्य था, मतलब सन था, सूरज था, सूरज का एक प्रतीक था, एक उजाला था उनके पीछे। तो वो देख के मुझे समझ में आ गया कि ये माँ काली है। उन्होंने, जिससे टीचर पढ़ाई नहीं करते हैं तो ऐसी बड़ी बड़ी आँख दिखाते हैं ना, जब हम पढ़ाई नहीं करते बच्चों को ऐसे बड़ी बड़ी आँख दिखाते हैं, तो उन्होंने मुझे देखा। पहले तो मैंने देखा उनको बड़े आराम से, 2 मिनट तक उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। मैंने उनको देखा, घुंघराले बाल थे। माय गॉड, मेरी ज़िंदगी में पहली बार हो रहा था। घुंघराले बाल थे, काफ़ी लंबे बाल थे, घुंघराले थे, सांवली थी, सांवली में बहुत सुंदर थी, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं। इतने बड़े बड़े कान के ईयरिंग्स पहने हुए थे, गोल गोल ईयरिंग्स पहने थे, और जो है उनके साइड से ऐसे उजाला आ रहा था। और बाद में जब मैंने उनको देखा तो उनको लगा कि ये तो डर नहीं रही है, तो उन्होंने मुझे ऐसे बड़े बड़े आँख करके देखा और मुझे लग गया डर। मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया और मेरी मम्मी को नोच-वोच दिया। फिर मम्मी ने मुझे बोला कि यहाँ पे झाड़ फूँक करने चली जाओ। फिर मैं चली भी गई, लेकिन वो दृश्य, माँ काली स्वयं मेरे पास आई और ज़िंदगी में मैंने उस लड़की को कभी नहीं देखा। तो उससे पहले बात हुआ कि वो एक्चुअली सपने से पहले उन्होंने कहा, 2 लड़की आई, उन्होंने कहा कि तुलसी का पत्ता चाहिए। तो मैंने बड़े ही घमंड से बोला कि मैं नहीं दे रही हूँ तुलसी का पत्ता। तो उस लड़की ने बोला, अरे ये लड़की बहुत घमंडी है, तो चलो यार, क्योंकि भगवान के पूजा के लिए तुलसी का पत्ता होता है। देखो उन्होंने मुझे क्या क्या प्रूफ दिया। अगर वो भूत होती तो तुलसी का पत्ता नहीं मांगती। कोई भी अगर तुलसी का पत्ता माने वो भगवान ही होगा, है ना। तो ये सब मेरी घटनाएं हुई मेरे साथ, और स्वयं माँ काली, माँ मनसा देवी मुझे स्वयं दर्शन देने आई थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जय माँ काली, जय मनसा देवी, जय दुर्गा माँ, जय सरस्वती माँ, जय लक्ष्मी माँ। थैंक यू सो मच। जय माँ।